तो आप लगभग जो है कि आप 1 हफ़्ते से ये आप देखने को या फिर सुनने को ये मिल रहा होगा कि नोएडा जैसे एरिया में, जो कि ऑब्वियसली आपको पता ही है कि वो वेल इंडस्ट्रियल सिटीज़ है। इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से वो बहुत ही अच्छा सिटी है। आप देखते हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं विप्रो हैं, एचसीएल है, वेल है, गेल है या फिर इंफोसिस है, टेक महिंद्रा है या फिर फार्मा कंपनियाँ हैं। जितनी सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो है कि उनकी ऑफ़िसेज़ होती हैं या फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का जो काम चलता है, जिसमें लगभग जो है कि झारखंड और बिहार और मोस्टली उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से पीपल आर देयर माइग्रेशन फॉर द जॉब पर्पसेस। जो लोग कि जॉब के लिए जाते हैं फॉर जॉब पर्पस, तो मोस्टली पीपल जो है कि वहाँ पे माइग्रेशन करते हैं जॉब के लिए। लेकिन मैनुअली प्रॉब्लम क्या है कि उन जो कंपनियों में एज अ वर्कर, एज अ लेबर या फिर एज अ मैनेजमेंट के तौर पे जो रखे जाते हैं लोग, वो काफ़ी ही मिनिमम वेजेस में रखे जाते हैं, काफ़ी ही कम सैलरी बेस पे रखे जाते हैं। अगर मैं साधारण बात करूं तो 12 से 14 हज़ार के बीच में या 15 हज़ार के बीच में जो है कि उनको रखा जाता है फॉर 8 आवर, 8 से 10 घंटे वर्क करने के लिए, उस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसके प्रोडक्ट को लेकर के हो या फिर चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के हो। जो वर्कर वहाँ पे वर्क करते हैं वो काफ़ी समय से जो है कि उस कंपनियों से जुड़े हैं या फिर चीज़ों से जुड़े हैं, जो कि इम्प्रूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हुआ यूँ कि लगभग यह 1 हफ़्ते पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में ही एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये काम किया कि अपनी जो लेबर उनके यहाँ जो वर्क करते हैं, चाहे वो फरीदाबाद एरिया हो, चाहे अपना सोनीपत का एरिया हो, चाहे पानीपत का एरिया हो, चाहे फिर अपना गुड़गांवा हो, तो वहाँ पे जो वर्कर जो वर्क करते हैं वहाँ के लोगों की जो है कि जो वेजेस हैं वो बढ़ाए गए। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो वहाँ के लेबर थे, जो वहाँ पे वर्क करते थे एज अ वर्कर, एज ए एम्प्लॉय इन कंपनी, वहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनकी वेजेस बढ़ाए, उनकी सैलरीज जो है कि बढ़ाई। बट अपने ही जस्ट बगल में उत्तर प्रदेश राज्य में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का वेल जो है कि इंडस्ट्रियलाइज सिटी है अपना नोएडा। इट्स नॉट ओनली उत्तर प्रदेश बट आल्सो इन नॉर्थ इंडियन स्टेट, जो कि नॉर्दर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा वेल अगर इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ है तो वो अपना ग्रेटर नोएडा है। तो नोएडा में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लगभग 1000 के बीचों में लगभग कंपनियां हमें लगता होंगी वहाँ पे रजिस्टर्ड, जो कि वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं एज अ वर्कर। तो उनकी जो नॉर्मल जो डिमांड थी, साधारण जो डिमांड है उनकी, जो बेसिक डिमांड है कि हमें जो है कि मिनिमम वेजेस जो है कि बढ़ा करके अच्छा कर दिया जाए, ताकि एक सस्टेनेबल जो है कि उनको सैलरीज मिल सकें। तो उसको लेकर के काफ़ी लंबे समय तक जो है कि लगभग 3 से 4 दिनों तक प्रोटेस्ट किए वर्कर। हमारे सेक्टर बात करें 62 में, हमारे सेक्टर 56 में, हमारे सेक्टर 52 में, हमारे सेक्टर 60 के आसपास, जो 62 आपको पता ही है कि 62 ग्रेटर नोएडा का जो सेक्टर है वो काफ़ी वेल इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ चाहे वो प्राइवेट हों, मोस्टली जो है कि प्राइवेट कंपनियाँ वहाँ पे जो है कि सेक्टर आप 62 में जाएंगे तो वहाँ पे पाएंगे। हालांकि मैं वहाँ पे विज़िट कर चुका हूँ फॉर अ जॉब पर्पज़ के लिए। मैं भी कुछ आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में वहाँ पे मैं गया था और जॉब पर्पज़ के लिए कि मैं भी वहाँ पे वर्क कर पाऊँ अच्छी कंपनी में। तो मैंने इंटरव्यू दिया टेक महिंद्रा में, जो कि मुझे कॉल भी आई कि आप सर जॉब करना चाहते हैं, आपको इस पोजीशन में रखा जाएगा एज ए मैनेजमेंट और इतनी इतनी सैलरी होगी। बट किसी कारणवश में जो है कि नहीं ज्वाइन किया, मैं नहीं किया वहाँ पे काम। मैं उस कंपनी में वर्क नहीं किया, हालांकि काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी थी, अच्छी कंपनी थी। तो व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि क्या डिमांड है वर्करों की। सो तो बेसिक डिमांड है क्या वर्करों की, वर्कर क्या चाहते हैं कि हमें लगभग सम्मानजनक सैलरी दी जाए, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में या स्मार्ट सिटीज़ में आपके रहने के जो खर्चे हैं होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
अगर आप नॉर्मल में बता रहा हूँ, बेसिक जो बता रहा हूँ, आप अगर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे जो सैलरीज सॉरी जो रेंट हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, चाहे वो अपना नोएडा हो, चाहे अपनी दिल्ली हो, मोस्टली वहाँ पे जो रेंट होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, खास करके नोएडा जैसे एरिया में। अगर मान के चलो, अगर मैं साधारण तौर से अगर बोलूँ तो 3,000 आई थिंक एक्सपेक्टेड जो है कि रेंट जो है कि चार्जेस जाते हैं। तो वहाँ पे बिजली बिल का, फिर वो वाटर सप्लाई का फिर चार्जेस, बिजली बिल का चार्जेस होता है, फिर आपको अदर प्रकार के कनेक्शन लेने पड़ते हैं फॉर सर्वाइव करने के लिए, चाहे वो गैस कनेक्शन हो या फिर वैसे ही आप अगर मैनुअली अगर आप यूज करते हैं वैसे भी, तो एक ठीक ठाक कहीं ना कहीं अमाउंट आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, स्मार्ट सिटीज़ में रहने के लिए आपको स्पेंड करने पड़ते हैं, जो कि आपकी सैलरी बेस पे ही वो रिक्वायरमेंट है। वो जो खर्चे हैं आपकी सैलरी बेस पे ही उसमें से आपको वो करना है। तो आप समझ सकते हो यार कि गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए कि वेजेस जो हैं क्या महंगाई के हिसाब से बढ़ाई जानी चाहिए, या वही रहेगा, या बढ़ाई जाए तो कितनी बढ़ाई जाए कि एक सम्मानजनक जो है कि सैलरीज़ जो है प्राइवेट कंपनियों में मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ मैं गवर्नमेंट से ये ज़रूर उम्मीद कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये इन वर्करों पे जो है कि सोचे, इनके बारे में, उनकी जो वेजेस थे उनको बढ़ाएं, सम्मानजनक सैलरी दें उनकी वर्किंग के हिसाब से। आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन अ वीकेंड में आपको 48 आवर किसी भी, आप अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं, कंपनी के वर्कर हैं, या लेबर हैं, या मैनेजमेंट हैं, तो वहाँ पे आपको कम से कम जो है कि 8 से 10 घंटा आपको पर डे देने पड़ते हैं उस काम के लिए। मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे एरिया में, चाहे वो अपना नोएडा हो, चाहे अपनी दिल्ली हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे आपकी कोई भी ऐसी डिफरेंट टाइप्स जो है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ज़रूर इस पे जो है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उनकी वेजेस के बारे में ज़रूर बढ़ाया जाए, जो कि मैं इसके पूरे फेवर में हूँ। मैं चाहूँगा वहाँ की जो लोकल एरिया की जो एमएलएज़ हैं, एमपीज़ हैं, वे ये मुद्दे उठाएं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो डीएम हैं, एसडीएम हैं, जो वहाँ के आईएएस हैं गौतम बुद्ध नगर के हमारे जो है कि, तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को मुद्दे उठाएं और गवर्नमेंट पूरा विचार करे कि इनकी जो सैलरीज़ हैं ज़रूर बढ़ाई जाए। जो ये जो कंपनियों में वर्क करते हैं एज अ लेबर वर्क के तौर पे, या फिर एज अ मैनेजमेंट के तौर पे, किसी भी प्रकार से, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो तो उनकी नेटवर्थ अगर बात करें तो 1 बिलियन, आई थिंक अगर आप 1 बिलियन के बारे में नहीं जान रहे हैं तो 1 बिलियन बराबर होता है 8,000 करोड़। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी नेटवर्थ इतनी है, क्या वो अपने एम्प्लॉय को, जो किसी भी कंपनी में जो सबसे बड़ा बैकबोन होता है वो वहाँ का वर्कर होता है, वहाँ का लेबर होता है। अगर वर्कर नहीं होंगे, एम्प्लॉय नहीं होंगे, एम्प्लॉयर नहीं होंगे, या फिर मैनेजमेंट नहीं होंगे, तो उन कंपनियों की स्थिति और कंडीशन क्या होगी। तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि गवर्नमेंट को ज़रूर इस पर काम करना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अच्छा काम होगा। तो ज़रूर इनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल क्लास से आते हैं। इज़ अ वेरी ग्राउंड रूट बैकग्राउंड, जो कि बिहार से, उत्तर प्रदेश की मोस्टली एरिया से, या फिर झारखंड जैसे मेन रीजन से आते हैं लोग। दे आर ए माइग्रेशन फॉर द जॉब पर्पज़, कि हमें सिटी में अच्छी जॉब मिले, हमें गांव में कुछ टाइम के लिए जॉब जो मिलती है वो हमारे अफोर्डेबल नहीं है, या फिर हमारे सस्टेन के हिसाब से सही नहीं है। तो दैट्स रीजन कि हमारे ईस्टर्न यूपी से, जो पूर्वी यूपी का पार्ट है, पूर्वांचल जिसे हम कहते हैं, और पूर्वांचल में खास करके पूरे जो है कि अपना ये जो पूरा रीजन आता है, या फिर बिहार या फिर झारखंड जैसे मेन
जो कि वहाँ की जो लेबर हैं, जो वहाँ के वर्कर हैं, जो वहाँ के जो है कि बड़े-बड़े जो एरिया से जो है कि जाते हैं वहाँ पे एज़ अ वर्कर के तौर पे काम करने के लिए, क्या उनकी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए? बढ़ाई जाती, कितनी बढ़ाई जाए? एक सम्मानजनक जो है कि सैलरी उनको देनी चाहिए। सो दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर द नोएडा's वर्कर प्रोटेस्ट, नोएडा लेबर प्रोटेस्ट। सो दैट इज़ नीड अ वर्क, जो कि ज़रूर ध्यान देना चाहिए। So thank you so much for watching this, and I hope you are well doing, and I hope you are well. So thank you so much for watching this, and like and subscribe. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड बाय।